सभी को जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से आप सभी को जय मसीह की बोलता हूं। और आज फिर जो पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया, मैं आज फिर आपके बीच में वो नया वचन लेकर आया हूं जो पवित्र आत्मा ने मुझे आपके बीच भेजा है, ताकि मैं अपने लोगों को आज का वचन शेयर कर सकूं। और मेरा विश्वास है कि आज वचन सुनने के बाद आप जरूर ब्लेस होने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आप अगले लेवल पर जाने वाले हैं। और वचन शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। पवित्र आत्मा, मैं आपका दास इन सभी लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूं, जितने भी लोग आज कहीं भी वचन सुने, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस वचन के द्वारा ये 100 गुना फलों को लेकर आए और ये फल इनके ऊपर हमेशा बने रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूं, आमीन आमीन। और मैं आज भजन संहिता पहला चैप्टर और उसकी पहली आयत को पढ़ने जा रहा हूं। और यहां पे लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की व्यक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। और यहाँ पे बाइबल बोलती वो धन्य पुरुष है जो दुष्ट लोगों से, बेकार लोगों से, फालतू लोगों के साथ मेल जोल नहीं रखता। और ये बहुत बाइबल में गहरी बात लिखी गई है। और ये स्पिरिट में बढ़ने का बड़ा अच्छा सीक्रेट है। अगर आप स्पिरिट में और बढ़ना चाहते हैं, आत्मा में और तरक्की करना चाहते हैं, तो दुष्ट लोगों से, फालतू लोगों से अलग हो जाइए, ताकि आप पवित्र आत्मा में आगे बढ़ सकें। और ये जो दुष्ट लोग हैं, बाइबल जो बोलती दुष्ट लोग हैं और फालतू के लोग हैं, ये आपको मसीह में, आत्मा में आगे बढ़ने से रुकावट पैदा कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने सेम ऐसा बोला और कहा है। और इस विषय में हम बाइबल की किताब मत्ती को ओपन करेंगे और जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में क्या कहा है। और मैं बाइबल की किताब फिर से खोलने जा रहा हूं, मत्ती उसका 16 चैप्टर 16 बाब और उसकी 21 से लेकर 23 तक पढ़ूंगा। और यहां पे लिखा हुआ है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम में जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ में बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस ने अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे कि तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में प्रोफेसी कर रहा है, भविष्यवाणी के द्वारा बता रहा है कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं बहुत से दुख उठाने वाला हूँ और मुझे क्रॉस दी जाने वाली है। और पतरस उसे बुलाकर अलग जाकर प्रभु यीशु मसीह को समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम ऐसा दुख नहीं उठाओगे। और प्रभु यीशु मसीह पतरस को बोल रहा है कि तुम परमेश्वर के काम को रोक रहे हो, तुम परमेश्वर की योजना को रोक रहे हो, तुम नबियों की प्रोफेसी को रोक रहे हो, तुम वचन पूरा होने से रोक रहे हो। इसलिए मेरी आंख से दूर चले जाओ, मेरे से दूर, मेरे सामने से दूर चले जाओ। और प्रभु यीशु मसीह जानता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर की योजना के मुताबिक कोई रुकावट पैदा करता है, वो शैतान की ओर से। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि पतरस, तुम शैतान की तरह सोचते हो, तो परमेश्वर के कार्य में रुकावट डाल रहे हो, इसलिए मेरे से दूर चले जाओ। और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को हुक्म दे दिया, कमांड दे दी कि तुम मेरे पास नहीं रह सकते, क्योंकि तुम इंसानों की तरह सोच रहे हो, परमेश्वर की जैसा सोचता हो वैसा बिल्कुल नहीं सोच रहे। उसे अलग करने की सोच रहा था। पर जब कोई वचन पूरा करने में आपको कोई रुकावट पैदा करता है, तो वो बिल्कुल शैतान की ओर से है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोल दिया था कि तुम शैतान मेरे सामने से चले जाओ। जैसे आदम और हवा के, जैसे पहले स्त्री और मर्द जो थे, आदम और हवा उनका नाम था, जब उन्होंने परमेश्वर को आज्ञा को तोड़ा, उसके हुक्म तोड़ा, तो परमेश्वर ने उसे अदन के बाग से, वाटिका से निकाल दिया, अलग कर दिया। जो
भजन सहायता की किताब है, उसमें भी लिखा कि दुष्ट लोगों से अलग हो जाओ, ठट्ठा करने वाले लोगों से अलग हो जाओ। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने भी सेम ऐसा किया। पतरस को बोला कि तुम मेरे से दूर चले जाओ, तुम पवित्र आत्मा के काम में रुकावट डाल रहे हो। और सेम ऐसे आपकी जिंदगी में फालतू से बहुत फालतू लोग होंगे जो आपकी आत्मा में बढ़ने से आपको रोकते हैं, आपको आत्मा में तरक्की करने से रोकते हैं, आपको मसा में भरने के रोकते हैं। और ये मैसेज आप सभी के लिए है कि आप ऐसे फालतू के लोगों से अलग हो जाइए, ताकि परमेश्वर की जो अगली प्लानिंग है, परमेश्वर की जो आपके ऊपर योजना है, वो परमेश्वर आसानी से आपके ऊपर पूरी कर सके। जब तक आप ऐसे दुष्ट लोगों से, फालतू के लोगों से अलग नहीं हो जाते, परमेश्वर आपके ऊपर वो योजना पूरी नहीं कर सकता। और इस विषय में एक और आयत को पढ़ेंगे और जिसके द्वारा हम जान जाएंगे कि परमेश्वर की मर्जी हमारी जिंदगी में क्या है और परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है, हमारे लिए क्या मैसेज है, हमें क्या करने की आज्ञा देता है आज का वचन। और मैं ये किताब बाइबल की उत्पत्ति पढ़ने जा रहा हूँ, पहली बाइबल की किताब उत्पत्ति, उसका 13 चैप्टर खोलने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक एक आयत को पढ़ रहा हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है, तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए मिस्र को छोड़कर कनान में दक्षिण देश में आया। और यहाँ पे लिखा हुआ है, जो अब्राहम था वो अपनी पत्नी और सारे पशु संपत्ति को लेकर मिस्र छोड़कर कनान में आया और उसने अपना भतीजा जो उसका लूत था उसको भी साथ लेकर आया। और जब उसका भतीजा उसके साथ था तो उन दोनों की, उनके चरवाहों की आपस में अनबन होने लगी, लड़ाई होने लगी। तो वहां पे क्या हुआ हम पढ़ेंगे ध्यान से। फिर से हम 8 को पढ़ने जा रहा हूं और 8 से लेकर मैं 15 तक पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, यही उत्पत्ति 13 बाब 8 से लेकर 15 तक पढ़ने जा रहा हूं। तब अब्राम लूत से कहने लगा कि मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास सारी तराई को देखा कि वह सब सीजी हुई है। तब जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के सामने उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वह एक दूसरे से अलग हो गए। और सीधा हम 14 और 15 को पढ़ेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है, अब्राहम अपने भतीजे लूत को बोल रहा है कि मेरे से अलग हो जाओ, हमारा चरवाहों के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका है। और फिर जब उसने लूत को अलग कर दिया, लूत उससे अलग हो गया, तब 14 में पढ़ेंगे हम 14 आयत और 15। तब लूत अब्राम से अलग हो गया। तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युगायुग के लिए दूंगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे ही अब्राम का भतीजा लूत उससे अलग हुआ और परमेश्वर उसी टाइम उससे बात करने आया और उसको अगली योजना बता रहा था कि जितनी भी भूमि तुम देख रहे हो इधर उधर की, ये सब तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को देने वाला हूं और आपकी पीढ़ी बड़ी महान होगी और आगे जाएगी। और यहां पे हमने क्या देखा, जैसे ही अब्राम से लूत अलग हुआ उसी टाइम परमेश्वर उनसे बातचीत कर रहा है और बता रहा है कि आगे की जो भूमि तुम चारों ओर देख रहे हो, ये भूमि जितनी भी तुम देख रहे हो, ये आपकी आने वाली पीढ़ी को मैं देने वाला हूं। ये अगली ब्लेसिंग परमेश्वर उसको बताने आया था कि ये आपके लिए ठहराई है मैंने। जब उसका भतीजा, अब्राम का भतीजा उसके साथ था,
तब परमेश्वर उनसे बात नहीं कर रहा था, और जैसे ही उसका भतीजा उसे अलग हुआ और उसी समय परमेश्वर उनसे बात करने आया। और हम बाइबल में पढ़ते हैं जैसे सैमुअल एली के पास था, जैसे ही परमेश्वर सैमुअल पुकारता था, छोटा बच्चा था सैमुअल, और जैसे वो एली के पास जाता था तो परमेश्वर उनसे बात करनी बंद कर देता था। फिर वो जाकर अलग अपनी जगह पे सोता था, फिर वो आवाज लगाता था सैमुअल, और वो भागकर अपने एली के पास जाता था, और वहां पे फिर परमेश्वर बात बंद कर देता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब तक आप लोगों में घिरे रहेंगे, बहुत से लोग आपके आसपास रहेंगे, तो परमेश्वर आपसे बात नहीं कर सकता, आपके ऊपर अगली योजना प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए आज के मैसेज है, आज के वचन के द्वारा आप सबके लिए मैसेज है कि आप बेतुके लोगों को, दुष्ट लोगों को, जो फालतू के लोग हैं, वो आप अपनी जिंदगी से निकाल दें, ताकि परमेश्वर की जो अगली योजना है वो परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट कर सके और वो ब्लेसिंग आपके ऊपर रिलीज कर सके। इसीलिए बहुत से लोग बढ़ नहीं पाते, क्योंकि वो सभी फ्रेंड सर्कल में, सभी रिश्तेदारों में, परिवारों में घिरे हुए हैं, और परमेश्वर उनसे बात नहीं कर सकता जब तक वो अलग नहीं हो जाते, एकांत जगह में जाकर प्रार्थना ही नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह खुद जैतून पहाड़ पर अकेला जाकर प्रार्थना करता था, उसके चेले भी सो जाते थे, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला कि तुम अपने कोठड़ी में जाओ, दरबार बंद करके वहां पर प्रार्थना करो, अकेले प्रार्थना करो, दुनिया से अलग होकर प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर आपको आत्मा में और तरक्की दे सके। जब तक आप अपनी जिंदगी से फालतू के लोग निकाल नहीं देते, परमेश्वर आपके ऊपर वो अगली योजना प्रकट नहीं कर सकता, आपको अगला लेवल नहीं दे सकता। जैसे ही आप फालतू लोगों से, उन घेरों से अलग हो जाएंगे, निकल जाएंगे, तब परमेश्वर आपको आत्मा में और तरक्की देने लगेगा, और आपके ऊपर नई योजना, आपकी जिंदगी की नई योजना आपके ऊपर प्रकट करेगा। इन सभी वचनों के द्वारा आपको समझ आ जानी चाहिए कि परमेश्वर क्या चाहता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि हमारे रिश्तेदारी टूट जाएंगे, हम उनसे उन लोगों से अलग हो गए। बहुत से लोग यीशु मसीह को छुपाने लगे हुए हैं, जब वो उनके घर में कोई रिश्तेदार आते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह को छुपाने लग जाते हैं, और लोग पूछते तुम यीशु मसीह को मान रहे हो, और लोग बोलते हैं नहीं, हम सभी को मानते हैं। वो डरते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को बताने में कि अगर हमने ये बता दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो हमारी रिश्तेदारी ना टूट जाए। अगर इनको पता चल गया कि हम लोग चर्च जाते हैं तो हमारी रिश्तेदारी टूट जाए। प्रभु यीशु मसीह को उनकी बातों को छुपाने लग जाते हैं, इनकार कर देते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को, हम सभी को मानते हैं। जैसे पतरस ने इनकार कर दिया था कि मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, और पवित्र आत्मा ने उनको रिजेक्ट कर दिया था, स्वर्गदूतों ने उनको रिजेक्ट कर दिया था, और वो प्रभु यीशु मसीह के चेले को पतरस कहकर बुलाते थे। चेलों की लिस्ट में परमेश्वर ने उनको अलग कर दिया था, और बाद में प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार उनसे बुलवाया, हाथ करवाई कि तुम मुझे प्यार करते हो, तुम मुझे प्यार करते हो, दोबारा ट्यून किया, फिर से वो दोबारा चेलों की लिस्ट में एंटर हुआ। कौन? पतरस। ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह इनकार कर देते हैं, उनको लगता है कि हमारी प्रभु यीशु मसीह को हम बता दें कि हमारी बेइज्जती ना हो जाए कि तुम भी यीशु मसीह को मानने लग गए, तुमने अपना धर्म छोड़ दिया है। बहुत से उनके अंदर विचार आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह की बातों को प्रकट करें, इनकार ना करें, और ऐसे लोगों से अलग हो जाएं जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों के खिलाफ है, बाइबल के खिलाफ है, जो शैतान की पूजा करते हैं। तो आप तरक्की करने लगोगे, और मेरा विश्वास है कि आज वचन सुनकर आप समझ चुके होंगे कि आपको कौन से लोग छोड़ने हैं और कैसे आत्मा में तरक्की करनी है। जिनको आज का वचन समझ आ गया है, और मेरी उम्मीद है कि वो इस वचन को जरूर फॉलो करेंगे, और फालतू के लोगों से वो अलग हो जाएंगे और आत्मा में डबल होने शुरू हो जाएंगे। आमीन। और आज के वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा, मैं आपका दास आज के अद्भुत वचन के लिए प्रार्थना करता हूं।
जो पवित्र आत्मा मुझे आज आपने गाइड करके भेजा, आज ये वचन सुनकर मेरा विश्वास है कि जरूर ब्लेस होंगे। जितने लोगों ने आज का वचन सुना, इनकी जिंदगी में ये वचन 100 गुना फल लेकर आए और ये फल इनके ऊपर हमेशा बना रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन आमीन। और फिलहाल अभी मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थनाएं करने जा रहा हूं। मेरा विश्वास है कि आज की प्रार्थना और वचन आपको बदल देगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आंखों को बंद कीजिए और जहां कहीं भी आपको समस्या बीमारी है, आप वहां पे हाथ रखिए। पवित्र आत्मा, मैं आपका दास हाथ उठाकर प्रार्थना करता हूं, जितने लोग कहीं भी देख रहे हैं, ये सब बीमारी से छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनको छूकर अभी चंगा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एंजलो जाओ, इनकी जिंदगी में बड़ा मराइकल करो यीशु मसीह के नाम में। इनको घरों में दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये अपनी मंजियों से उठ खड़े हुए, लंगड़ापन इनको छोड़कर जाता रहे। बंद आंखें खुले, कान खुले, जुबान खुले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कैंसर, सर्वाइकल इनको छोड़कर जाता रहे। इनके घर में शैतान की आत्मा इनको छोड़कर जाती है। नशे के दुष्ट आत्माओं मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इनको छोड़कर अभी जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके घरों के ऊपर मैं प्रभु यीशु मसीह का ब्लड लगाता हूं। एंजलो इनकी जिंदगी में एंटर करो, बड़े मिरेकल करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर इनको बुद्धि का वरदान दो, ताकि आपके वचन को और अच्छे तरीके से समझ पाए और इसके मुताबिक चलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ये ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके घरों में बच्चे नहीं, परमेश्वर उनको बच्चे का आशीर्वाद दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनकी शादियां नहीं हो रही, वो शादियां होने पाए। जिनकी तलाक स्थिति बनी हुई, उनको कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता आत्मा अभी छूकर आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आप लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। आप तरक्की करने लगो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आप फ्री होने पाए अभी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप विश्वास करें, आपको पवित्र आत्मा छू चुका है, आप चंगे हो चुके हैं। आप अपनी रिपोर्टें करवाना, अपने आप को चेक करना, आप चंगे हो चुके हैं और आप जल्द ही गवाहियों के साथ फिर से वापस आने वाले हो। ये मेरी बिग प्रोफेसी आप सभी के लिए। और मिलेंगे अगली मीटिंग में रविवार को, बड़ी मीटिंग में, नए वचन के साथ, नई गवाहियों के साथ, नई प्रोफेसी के साथ। तब तक आप सभी को प्रॉफिट मलकीत की ओर से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।